राम राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं अमरूद की खेती के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि अमरूद की खेती हमें कैसे करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कितनी कमाई होती है। बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो हमारा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारा लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस हो चला है। 4 साल हमें खुद खेती करते हुए हो गए हैं, तो इसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज हमें हो चुकी है। तो आज हम आपको पूरी डिटेल वाइज जानकारी देंगे, ए टू लेके जेड तक, किसी तरह की कोई जानकारी मिस नहीं होगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद आपको कोई भी वीडियो अमरूद के रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आपको डिटेल वाइज पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी नॉलेज अमरूद के बारे में मिल जाएगी। सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है, हम जैसे नॉर्थ इंडिया में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फाजिल्का पड़ता है, पंजाब में है, तो हमारे यहाँ जो मुख्यतः वैरायटी लगाई जाती है वो हिसार सफ़ेदा लगाई जाती है। बट हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। क्या किया है हमने, कुछ हमारे पास 3 एकड़ के करीब हिसार सफ़ेदा का बाग है। उसके अलावा हमने वीएनआर लगा रखा है, ताइवान पिंक लगा रखा है, और भी छोटी मोटी L49 लगा रखा है जो हमारे पास सबसे पुराना बाग है। और भी थोड़ी सी वैरायटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें सब चीज़ों का यहाँ पे रह के थोड़ा सा पता चल गया है कि कितना प्रोडक्शन किन से आता है, कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म करती है। तो उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। तो मुख्यतः अमरूद की जो वैरायटीज़ हैं वो ताइवान पिंक है, हिसार सफ़ेदा है, वीएनआर है, जो सबसे बढ़िया वैरायटीज़ हैं। ये 3 वैरायटीज़ सबसे अच्छी वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा रेड डायमंड एक नई वैरायटी आई थी, बट उसका कुछ एरियो में परफॉर्मेंस अच्छा है, पर कुछ एरियो में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने जो है रेड डायमंड को एक अलग कर दिया है, क्योंकि जिन एरियो में अच्छा परफॉर्म कर रही है वैरायटी तो वहाँ आप लगा सकते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में उसका कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप उसको ना ही लगाएं, हम ना ही एडवाइस करते हैं, तो वो बेटर रहेगा। प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट हम किसी को प्रेफर नहीं करते हैं कि आप लगाएं। तो मेन वैरायटीज़ मैंने आपको बता दिया। सबसे बढ़िया वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में चल रही है वो हिसार सफ़ेदा है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमें डिस्टेंस क्या रखना चाहिए। तो अगर आप बाग नए सिरे से बाग लगाना चाहते हैं, आप पहली बार बागवानी लगा रहे हैं, तो अब कम से कम जो अमरूद का डिस्टेंस है वो 15 बाई 15 रखें हिसार सफ़ेदा वैरायटी में। उसके अलावा अगर आप दूसरी 2 वैरायटीज़ में से चयन करते हैं, जैसे आप ताइवान पिंक देख रहे हैं, तो हमने जो लगा रखा है ये 15 बाई 7 फीट पे है। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं ताइवान पिंक को, बट हिसार सफ़ेदा को जो लगाएंगे वो आप 15 बाई 15 पे ही लगाएंगे। और वीएनआर को भी आप 15 बाई 7 पे लगा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। 15 बाई 7 पे लगाने का ये रीज़न है कि एक तरफ से जो जुताई है वो हो जाती है, और अगर हमें जो मैनेज करना है वो बहुत आसान हो जाता है। और हिसार सफ़ेदा को लगाएंगे तो वो 15 बाई 15 पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। मैं आपको वीडियो में बीच में अटैच कर दूंगा हमारे दूसरे बाग की फ़ोटोज़, जिसमें आप उस पेड़ को देख सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रही डिस्टेंस की बात। इसके अलावा अमरूद को क्लाइमेट कैसा चाहिए। अमरूद सिर्फ 2-3 एरिया, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के 2 एरियाज़, कुछ एरिया जो जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, उन एरिया को छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं भी हो जाता है। तो क्लाइमेट वाइज आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इंडिया में अमरूद कहीं भी हो जाएगा, सिर्फ जहाँ पे बर्फ़ ना पड़ती है। उसके अलावा आपके पानी जो है, पानी बहुत ज़्यादा खारा नहीं होना चाहिए। पीने लायक अगर आपका पानी है, थोड़ा मीठा पानी है, तो बहुत आसानी से अमरूद की फसल हो जाती है। सबसे आसानी से होने वाली फसल यही है। क्लाइमेट का आपको पता चल गया। इसके अलावा और क्वेश्चन जो आता है, बीमारियां कौन कौन सी आती हैं अमरूद में। अमरूद में जो मुख्यतः पौधों में बीमारी आती है, एक तो नीमाटोड आती है, जिसे हम अमरूद का कैंसर भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, पौधे को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जड़ें इसकी ख़राब होने लग जाती हैं, कुछ गांठें सी बनने लग जाती हैं। तो वो बीमारी ज़्यादातर आपकी नर्सरियों से ही आपके पास आती है, क्योंकि बहुत सारे नर्सरी वाले क्या होते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते। दूसरा, वो दूसरी नर्सरियों से पौधे लाके आपको दे देते हैं, तो जिससे क्या होता है, वो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको एक तो जो पौधे लेने हैं वो सबसे पहले या तो गवर्नमेंट नर्सरी से लेने हैं, या फिर ऐसी नर्सरी से लेने हैं जो खुद तैयार कर रहा हो, जिसके पास अपना मदर ब्लॉक हो। और अगर वहाँ से आपको कोई ऐसी नर्सरी नहीं मिलती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे भी पौधे ले सकते हैं, जो कि आपको वायरस फ्री, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी उसमें, और एक उच्च गुणवत्ता वाले बढ़िया क्वालिटी के पौधे आपको मिलेंगे। उसके अलावा खर्चा कितना आएगा अगर हम 1 एकड़ को लगाते हैं। 1 एकड़ अगर आप 15 बाई 15 पे लगाते हैं तो आपके प्लांट जो हैं वो 160 से लेके 190 के बीच में लगेंगे। और अगर आप 12 बाई 12 पे लगाते हैं तो उसमें जो है आपके 300 प्लांट लगेंगे। और अगर आप
20 बाय 20 पे लगाते हैं तो उसमें आपको 110 प्लांट लगेंगे। और बढ़िया क्वालिटी का प्लांट जो है वो आपको सरकारी नर्सरी से या फिर किसी बहुत बढ़िया नर्सरी से आपको 100 रुपये से लेके 150 के बीच में अमरूद का बढ़िया वैरायटी का प्लांट आपको मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका खर्चा कितना आएगा। इसमें फ्रूट कब आता है? अमरूद में देखिए आप, हर वैरायटी पे डिपेंड करता है। जैसे आप ग्राफ्टेड वैरायटी लेंगे तो उसमें जो फ्रूट है वो दूसरे साल से आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे साल आपको 2 किलो 2.5 किलो फ्रूट आएगा और फिर तीसरे साल से आपको कमर्शियल प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ताइवान पिंक लगाते हैं तो इसमें पहले साल से ही फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 4 से 5 किलो तक फ्रूट आ जाता है। तो ये फ्रूट का इसका सीज़न आता है। फिर जैसे जैसे अमरूद का पेड़ बड़ा होगा उसमें फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। जैसे चौथे साल आपका फ्रूट कम से कम 60 से 70 केजी रहेगा, 5वें साल फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 6ठे साल फिर बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। और अगर आप 1 एकड़ अमरूद लगाते हो तो उससे कमाई कितनी होगी? देखिए, कमाई मेन डिपेंड करती है आपके अमरूद की डिस्टेंसिंग पे और आपको अमरूद का रेट क्या मिल रहा है और आपके अमरूद का प्रोडक्शन क्या आ रहा है। अगर आप हिसार सफ़ेदा की अगर बात करें तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अच्छा है, रेट आपको 40 रुपये के करीब एवरेज मिल रहा है, तो आपका जो अमरूद रहेगा वो 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में पर एकड़ का आपका निकल जाएगा बहुत आराम से। ये डिपेंड करता है सिर्फ रेट पे। 3.5 लाख तो आप मान के चलिए, क्योंकि इस पर वेट बहुत अच्छा आ जाता है। और अगर आप कोई अदर वैरायटी लगाते हैं तो वही चीज़ें हैं, उसको आप किस तरह से मैनेज करके किस रेट पे बेच रहे हैं, सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। अगर हम अमरूद के बाग को ठेके पे देते हैं तो जो उसकी इनकम आती है हमें 2 से लेके 2.5 लाख के बीच में आराम से ठेके पे चढ़ जाता है, अगर आपके पास अच्छे प्लांट लगे हुए हैं, अच्छी वैरायटी के प्लांट लगे हुए हैं। ये नहीं है कि बेकार प्लांट होने चाहिए, उन पर फ्रूट ही नहीं आ रहा है तो वो बाग ठेके पे नहीं चढ़ेगा। हमने काफ़ी सारी लोगों को देखा है जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं, लेकिन हमारा जैसे 3 एकड़ का बाग है तो वो 7 लाख के करीब में ठेके पे है, 6,80,85,000 में ठेके पे चढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बाग हैं जो ठेके पे नहीं चढ़ते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनके पास क्वालिटी प्लांट्स नहीं है। तो अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया है जो हम आंसर नहीं कर पाए हैं, तो वो हमसे आप कमेंट करके वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। और अगर आप हमसे पौधे लेते हैं तो हम आपको प्रॉपर डिटेल वाइज हर चीज़ की समस्या कोई भी आती है तो उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। और फिर भी अगर आपने हमसे प्लांट नहीं लिए हैं, कहीं और से भी प्लांट लिए हैं, आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम तब भी आपको गाइड कर देंगे। और अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बाग लगाना चाहते हैं, ताकि उनको पूरी नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।